तो आज बात करते हैं गेम थ्योरी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जो सुनने में भले ही मुश्किल लगे पर है एकदम सिंपल। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर फैसले पर पता है कितना गहरा असर डाल सकती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा नियम हमारे रिश्तों और उनके नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी का एक रूममेट है और दोनों ने काम बांटने का एक समझौता किया हुआ है, लेकिन फिर एक दिन वो रूममेट अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाता है और बस यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही आम सी सामाजिक दुविधा। तो शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही चलता है। एक फेयर एग्रीमेंट है। एक जना रविवार को बर्तन साफ करता है और दूसरा बुधवार को। मतलब सहयोग का एक अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर टकराव शुरू होता है। रूममेट समझौता तोड़ देता है और अब दूसरे के सामने एक मुश्किल सवाल आ खड़ा होता है। वो गंदे बर्तन सिंक में पड़े रहते हैं और उनका ढेर है कि बस बढ़ता ही जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, क्या सहयोग किया जाए? मतलब सारे बर्तन धो दिए जाएं या फिर धोखा दिया जाए, मतलब उन्हें वैसे का वैसा ही छोड़ दिया जाए। अब जो भी फैसला होगा वो इस रिश्ते का भविष्य तय करेगा। देखिए, ये सिर्फ बर्तनों की कहानी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब उस विज्ञान को समझते हैं जो इस तरह की सिचुएशंस को स्टडी करता है। तो गेम थ्योरी है क्या? ये असल में सोशल सिचुएशंस में सही स्ट्रैटेजी चुनने का विज्ञान है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि जब हमारे फैसले दूसरों को और दूसरों के फैसले हमें प्रभावित कर रहे हों तो सबसे अच्छा कदम क्या होता है। गेम थ्योरी में ना दो तरह के इंटरैक्शंस होते हैं। एक होते हैं सहकारी, जहां सबका लक्ष्य एक ही होता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम। और दूसरे होते हैं असहयोगी, जहां हर खिलाड़ी सिर्फ अपने फायदे के लिए खेलता है। और सच तो ये है कि असल दुनिया में असहयोगी खेल कहीं ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब कोई गेम सिर्फ एक बार खेला जाना हो तो सबसे समझदारी वाला कदम हमेशा यही होता है कि अपना बचाव किया जाए, बिल्कुल उस गोल्डन बॉल्स गेम शो की तरह, जहां धोखा देना ही सबसे सेफ स्ट्रैटेजी थी ताकि कोई खाली हाथ ना रह जाए। लेकिन असल जिंदगी कोई गेम शो तो है नहीं। हमारे रिश्ते, हमारी बातचीत, ये सब तो लगातार चलते रहते हैं। तो यहाँ सफलता की चाबी क्या है? क्या कोई ऐसी एक रणनीति है जो लंबे समय में हमेशा काम करे? बस इसी सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 1980 में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने एक बड़ा ही अनोखा कंप्यूटर टूर्नामेंट रखा। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट से कहा कि वो अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी भेजें। टूर्नामेंट के नियम एकदम सीधे थे। 2 कंप्यूटर प्रोग्राम 200 राउंड तक एक दूसरे के खिलाफ खेलते। अगर दोनों ने सहयोग किया तो दोनों को मिले 3 पॉइंट्स। अगर दोनों ने धोखा दिया तो दोनों को मिला 1 पॉइंट। और अगर एक ने सहयोग किया और दूसरे ने धोखा दे दिया तो धोखा देने वाले को मिले पूरे 5 पॉइंट और सहयोग करने वाले को 0। और इस टूर्नामेंट में ना हर तरह की स्ट्रैटेजीज भेजी गईं। कुछ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थीं, जिन्हें दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए बनाया गया था। और वहीं कुछ एकदम सिंपल और सीधी साधी थीं जो सहयोग पर चलती थीं। तो फिर जीता कौन? क्या वो सबसे चालाक और सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी थी? असल में नतीजा सबकी उम्मीदों के बिल्कुल उल्टा था और सच में चौंकाने वाला था। एक्सेलरोड ने ये पक्का करने के लिए कि रिजल्ट्स भरोसेमंद हैं, पूरे टूर्नामेंट को 5 बार चलाया और हर बार नतीजा बिल्कुल सेम था। एक ही स्ट्रैटेजी बार बार जीती और उस स्ट्रैटेजी का नाम था टिट फॉर टैट। और कमाल की बात यह है कि ये भेजी गई सबसे सरल और सबसे ज्यादा सहयोग करने वाली स्ट्रैटेजीज में से एक थी। तो ये टिट फॉर टैट काम कैसे करता है? बेहद सिंपल है। पहला नियम, हमेशा सहयोग के साथ शुरू करो। दूसरा नियम, उसके बाद बस वो करो जो तुम्हारे ओपोनेंट ने पिछले मूव में किया था। अगर वो सहयोग करे तो तुम भी सहयोग करो, अगर वो धोखा दे तो तुम भी तुरंत धोखा दो। और यहीं पर सबसे गहरी बात छिपी है। टिट फॉर टैट ने कभी कोई एक गेम नहीं जीता। ये या तो ड्रॉ कर सकता था या हार सकता था, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट जीत गया। क्यों? क्योंकि इसने दूसरे सहयोगी प्रोग्राम्स के साथ मिलकर सबसे ज्यादा पॉइंट्स बटोरे। तो सवाल ये है कि ये इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब कैसे हुई? इसकी सफलता के पीछे 4 मेन नियम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, अच्छे बनो। हमेशा सहयोग से शुरू करो ताकि बिना वजह के झगड़े ना हो। दूसरा, जवाबी कार्यवाही करो। अगर कोई धोखा दे
तो तुरंत जवाब दो ताकि कोई फायदा न उठा पाए। तीसरा, माफ करना सीखो। जैसे ही सामने वाला सहयोग पर लौटे, पिछली बातें भुलाकर रिश्ते को एक और मौका दो। और चौथा, स्पष्ट रहो। अपनी स्ट्रैटेजी को इतना सिंपल रखो कि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके और तुम्हारे साथ सहयोग कर सके। जैसा कि खुद रॉबर्ट एक्सेलरॉड ने कहा था, टिट फॉर टैट की जबरदस्त कामयाबी का राज इन 4 क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है। इसका अच्छा होना इसे मुसीबत से बचाता है, इसका जवाबी होना धोखेबाजी को रोकता है, इसका माफ कर देना सहयोग को वापस ले आता है, और इसका क्लियर होना लंबे समय के सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इन सब बातों को हम अपनी असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत लड़ाई झगड़े की जगह सहयोग को कैसे सबसे ऊपर रखता है। हाँ, ये सच है कि असल दुनिया किसी कंप्यूटर सिमुलेशन से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। यहाँ भावनाएं हैं, गलतफहमियां हैं और भी बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के बावजूद लंबे समय के सहयोग को बढ़ावा देने वाला जो मेन सिद्धांत है ना, वो आज भी एक बहुत पावरफुल गाइड की तरह काम करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जीतने का मतलब हर छोटी मोटी बहस या लड़ाई जीतना नहीं होता। असली सफलता तो उन रिश्तों को बनाने में है जो आगे चलकर बड़ी और ज्यादा जरूरी जीत दिलाते हैं। ऐसी जीत जो आपसी फायदे और अच्छे व्यवहार से मिलती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जिंदगी के इस खेल में हमारा लक्ष्य क्या है? हर एक पल को जीतना या फिर पूरे के पूरे खेल को जीतना? और क्या पता, असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने में हो।